नमस्कार, एएनएन न्यूज़ फोरम में हम लोग आपके साथ में फिर से जुड़े हैं एक बार लेके बेरोजगारों के बड़े मुद्दे को। जी हाँ, एडिशनल डिग्री मामला और अनिवार्य डिग्री मामला जो बेरोजगार युवाओं को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, उसी मामले को लेके आज हम आपके साथ जुड़े हैं वेदपाल जी सुंदरिया, जो कि फाइट फॉर राइट के संस्थापक है। उनके साथ सर स्वागत है आपका एएनएन न्यूज़ फोरम के स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत सभी दर्शकों का एएनआर न्यूज की मार्फत। जी सर, सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा एडिशनल डिग्री मामले का जी कि काफी टाइम से हम लोग इस पे जिक्र भी करते आ रहे हैं और कुछ नए बदलाव शायद हुए हैं इस मामले में। क्या मामला है और क्या बदलाव आए? जिस दिन से वर्तमान जो प्रक्रिया दिन भर्ती है, रीट भर्ती 2022, जिसको तृतीय श्रेणी सामान्य अध्यापक लेवल 1 और 2 के नाम से जानते हैं, जिस दिन इस भर्ती का विज्ञापन आया, शायद उसी दिन से या उससे पहले से ही आप रेगुलर तौर पे एक सजग मीडिया साथी के तौर पे इस मुद्दे को उठा रहे। ये मुद्दा अपने आप में पूरे प्रदेश का मुद्दा था। अनिवार्य डिग्री प्रकरण केवल सीमावर्ती जिलों को ज्यादा प्रभावित कर रहा है, लेकिन एडिशनल स्नातक डिग्री पूरे प्रदेश को प्रभावित कर रहा है। लगभग 1200 से 2000 के बीच में इस मामले में जो भाषाई विषय हैं, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत आदि, सिंधी आदि विषयों के अभ्यर्थी इसमें प्रभावित थे। लगातार जो ही विज्ञप्ति आई उसी दिन से जो प्रभावित अभ्यर्थी थे इसमें, क्योंकि विज्ञप्ति में कोई कॉलम नहीं इजाद किया गया था कि इनको शामिल किया गया है नहीं किया गया है। जी, अभ्यर्थी माननीय राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर की शरण में पहुंचे, सबसे पहले सचिन मैया एंड आदर्श के नाम से और उसके बाद तौफीक एंड आदर्श के नाम से। जी, शुरुआत में अंतरिम आदेश आया ऑनरेबल हाईकोर्ट का कि इन अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने का विकल्प दिया जाए और विज्ञप्ति में यथासंभव संशोधन उसमें किया जाए। वो किया गया। अभ्यर्थियों ने परीक्षाएं दी, संबंधित विषय को मुख्य विषय के तौर पर चयन किया और उस एग्जाम को पास करके जो ही वो आगे की तरफ बढ़े, इसी बीच में ऑनरेबल हाईकोर्ट का मेरिट बेस्ड अंतिम निस्तारण उस रिट का हुआ तौफीक एंड अदर्स के मामले में कि इन अभ्यर्थियों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो विचाराधीन एसएलपी है उसके अधीन इनको अकॉर्डिंग टू रूल रिलीफ दिया जाए, यानी इनको नियुक्ति दी जाए जिस प्रकार 16 और 18 की भर्ती प्रक्रिया में दी गई थी। लेकिन इस स्टेज पे आकर के जो ही रिजल्ट जारी हुए तो इनको प्रोविजनल कर दिया गया, पोस्ट इनकी जरूर सेफ रख दी गई, लेकिन इनकी नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी गई। पुनः अभ्यर्थी ऑनरेबल हाईकोर्ट में पहुंचे। इसके साथ साथ समानांतर तौर पर उच्च अधिकारियों से, संबंधित जनप्रतिनिधियों से अनेकों लेटर लिखवाए। सीएम साहब के स्पेशल सेक्रेटरी आलोक गुप्ता जी को बार बार अवगत कराया गया। उन्होंने संबंधित फाइल के ऊपर विचार के लिए और विभिन्न जनप्रतिनिधियों के पास पहुंच रहे इन पीड़ित बेरोजगारों के जो भी प्रतिवेदन थे उनके ऊपर गंभीरता से विचार हुआ। ऑनरेबल सम्मानीय नवीन जैन जी जब तक इस मामले में सचिव के पद पर थे शिक्षा विभाग में, वहां तक ये फाइल अटकी रही। जो है उनका ट्रांसफर हुआ और पूरी तफसील से मामला रखा गया। तो वर्तमान सचिव महोदय के आने के बाद पूरी फाइल सरकार के समक्ष पहुंची और सरकार ने बहुत ही शानदार निर्णय लेते हुए, क्योंकि पोस्टें वेकेंट रह गई हैं, स्कूलों में अध्यापकों के पद खाली पड़े हुए हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दे रखी है, राजस्थान गवर्नमेंट खुद एसएलपी लेके गई हुई है, इधर राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने इस भर्ती में रिलीफ दी हुई है। उक्त मामले पे पूरी प्रक्रिया जो भी लीगल राय लेकर के एजी साहब के अपॉइंटमेंट के बाद से और इसमें निर्णय लिया है कि इन अभ्यर्थियों के प्रशासनिक निर्णय, यानी सरकार ने आगे बढ़ते हुए विशेष प्रकरण मानते हुए इस मामले में ये निर्णय लिया है कि इनको सुप्रीम कोर्ट के अधीन जो एसएलपी कोर्ट में विचाराधीन प्रकरण के अधीन इनको नियुक्ति दी जाएगी। पूरे प्रदेश की हजारों बेरोजगारों के लिए ये अपने आप में बहुत ही शानदार फैसला है। ये अभ्यर्थी हकीकत में 3 साल जो ग्रेजुएशन होती है उसको पढ़ने के बाद अतिरिक्त विषय पढ़ने का इस हिंदुस्तान में, इस भारत में यही प्रोविजन है कि वो अन्य तौर पर जो भी विषय पढ़ना चाहें तो वो अतिरिक्त डिग्री उनको चुननी पड़ती है, लेनी पड़ती है। उक्त डिग्री इन्होंने की हुई है और इसके अलावा रीट में भी इन्होंने मुख्य तौर पर पात्रता परीक्षा में भी और मेन एग्जाम में भी उक्त विषय को पास किया था। तो बहुत स्वागत योग्य कदम है। हमारे जनप्रतिनिधि ने भी, आदरणीय मनोज न्यांगले जी भी स्पेशल इस मामले में मिले थे, हम उनके साथ जाकर के हमने इस बात को रखवाया था और तुरंत उन्होंने कहा था कि इस मामले को तलब करके हमने यही बिंदु रखे थे कि जब ऑनरेबल हाईकोर्ट ने रिलीफ दे दी है सुप्रीम कोर्ट के अधीन, आपको उक्त मामले में डिसीजन लेना है कि वो रिलीफ दी जाए या नहीं दी जाए। नहीं दी जानी है तो उसके खिलाफ अपील करो। अपील न करने का फैसला जब आप ले चुके हो तो उक्त की पालना क्यों नहीं हो रही? तो जो ही असली बिंदु पहुंचा है तो रिलीफ मिली है अभ्यर्थियों को, स्वागत योग्य कदम है सरकार का, जोरदार स्वागत योग्य कदम है। इसके अलावा आपने पूछा अनिवार्य डिग्री मामला, हम लगातार अनिवार्य डिग्री प्रकरण अपने सीमावर्ती एरिया का, गंगानगर से लेके हनुमानगढ़, चूरू, अलवर, झुंझुनू, सीकर, जो भी बॉर्डर के एरिया, भरतपुर, धौलपुर, वहाँ जो सीमावर्ती प्रदेश हैं, यहाँ के युवा
नज़दीकी प्रदेशों में जाके पढ़ लेते हैं, या वहाँ से विवाहित महिलाएं यहाँ राजस्थान में आकर के रहने लग जाती हैं, वे उन महिलाओं की डिग्री है। स्नातक में 3 साल ये विषय पढ़ते हैं, समान ग्रेडिंग होती है। जैसे अंग्रेजी विषय तो 100 नंबर के, अन्य विषयों के एग्जाम होते हैं 100 नंबर का अंग्रेजी का होता है। इसके अलावा कोई विकल्प उनके पास नहीं होता और समकक्षता अपने आप में सिद्ध हो जाती है। राजस्थान में जो एक जर्नल सब्जेक्ट होता है 3 साल में एक बार, उसको क्वालिफाई सब्जेक्ट बोलते हैं अन्य राज्यों में। उस क्वालिफाई सब्जेक्ट के इक्वल मानने की कोशिश यहाँ के भारतीय एजेंसी ने की थी। 16-18 में भी हमने लंबी फाइट की थी, लीगल फाइट सुप्रीम कोर्ट तक। उसके बाद एसएलपी वापस करवाने में भी हम सफल रहे थे और उक्त मामले में एक तरीके से जो प्रकरण लगातार सॉर्ट आउट हो रहे थे उसको नजीर मानने से मना किया था। 83 नंबर पॉइंट डाला था भारतीय एजेंसी ने कि जिनके पास ऐच्छिक विषय नहीं है उनको अपात्र कर दिया जाए। उक्त बिंदु के खिलाफ ऑनरेबल हाईकोर्ट में पहुंचे थे और ऑनरेबल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया था कि इन अभ्यर्थियों को समकक्ष माना जाए और 83 नंबर पॉइंट को निरस्त किया जाए। उसके खिलाफ नो अपील हुई थी। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले ज़्यादातर अभ्यर्थियों के नाम आ चुके थे और अब आचार संहिता के बाद हटने के बाद उनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई। कुछ अभ्यर्थी फिर रह गए थे, उनके नाम गत 27 तारीख को सूची में आए हैं। उसके बाद फिर अब भी कुछ रह गए, आज भी 6-7 अभ्यर्थियों ने अपना प्रतिवेदन दिया है, उनके नाम उसमें ऐड हो जाएंगे। इससे भी बड़ा खुशी की बात यह है कि 3rd ग्रेड में जो सफलताएं मिल रही हैं, 2nd ग्रेड में फिर रोक दिया था आरपीएससी ने और सेकेंडरी निदेशालय में अनिवार्य हिंदी और अनिवार्य अंग्रेजी वाले सुना था। कल ही ऑनरेबल हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया कविता एंड अदर्स के मामले में, ऋतु बाला एंड कविता के मामले में। आज ही उस आदेश की पालना हो गई है। जोधपुर जेडी का डायरेक्ट अभी निर्देश पढ़ रहा था मैं कि उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का पालना का एक तरीके से आदेश हो चुका है। अर्थात जो ही कोर्ट ने तलब किया उनको, 2 महीने लगातार हियरिंग चली, 5 बार हियरिंग हुई, तो स्वीकार किया सरकार और आरपीसी ने वहां आकर के कि उस डिग्री को हम मान्य कर चुके हैं, फिर भी इनको रोका गया है, तो कहीं ना कहीं हमारा फॉल्ट है इसमें और हम इनको नियुक्ति दे देंगे। जो ही उन्होंने शपथ पत्र पेश किया ऑनरेबल हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट ने अपना डिसीजन लिखा, उसके साथ साथ अगले ही दिन ये नियुक्ति, कल जो आदेश हुआ था आज उसकी नियुक्ति आदेश हो गए हैं। हिंदी के मामले में प्रतिवेदन दिया जाएगा, उसमें भी ये सफलता मिलेगी। दोनों मामलों में तो आप बधाई की पात्र हुई वेदपाल जी। इसके अलावा हमने एक उड़ता उड़ता समाचार हमारे पास पहुंचा है कि रीट भर्ती 2016-18 में भी आप सफलता की ओर बढ़ रहे हो कि उनका प्रक्रिया है वो वापस शुरू कर दी गई है। बहुत लंबा संघर्ष रहा और इस किसी भी संघर्ष का एक अंत होता है, लेकिन बेरोजगार अभ्यर्थियों की मैं हिम्मत मानूंगा, मिशन फाइट फॉर राइट की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने कभी भी हार को हार स्वीकार न करके और जीत में तब्दील करने के लिए लंबा संघर्ष किया। 3 अभ्यर्थियों को लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, उसके बदले में अंग्रेजी के 511 अभ्यर्थियों की सूची आई और 874 अभ्यर्थियों की सूची विज्ञान गणित की आई। लेकिन सबसे बड़ा उसमें ब्लेंडर जो मिस्टेक में बोलूँ ये रही कि पात्रता चेक नहीं हुई। रूल जो पंचायती राज का जो रूल था वो ये कह रहा था 277A का पार्ट 6 कि एलिजिबल कैंडिडेट शुड बी द पार्ट ऑफ एनी सिलेक्शन लिस्ट। जो सिलेक्शन सूची वेटिंग सूची के नाम से जारी हुई उसमें पात्रता चेक नहीं की गई और ज्यादातर अभ्यर्थी अपात्र आ गए या एब्सेंट रह गए। वो इस दुनिया में है या नहीं है इस बात की भी हाजिरी नहीं लगी उनकी। उसकी वजह से आज हालात ये हैं कि 494 जहाँ तक आरटीआई का जवाब है, पोस्टें वैकेंट है विज्ञान गणित की, 200 के करीब पोस्टें वैकेंट है अंग्रेजी की। हम मांग कर रहे थे लगातार, गत सरकार से भी लगातार मांग की, उन्होंने फाइल ओपन किया और 4 बार वो फाइल ओपन हुई कि इस मामले में रिलीफ दी जाए अभ्यर्थियों को। लेकिन कुछ नकारात्मक मानसिकता के अधिकारियों ने ये नोटिंग कर दी कि ये अभ्यर्थी दूसरी वेटिंग की मांग कर रहे हैं। दूसरी वेटिंग का तो कोई रूल है ही नहीं। तो हमने इस सरकार को समझाने का प्रयास किया, हम बड़े बड़े अधिकारियों से, अपने जनप्रतिनिधियों से और शिक्षा मंत्री महोदय से, सीएम सेक्रेटरी महोदय से मिले, पूरे तथ्य हम 4 बिंदु लेकर के गए कि उक्त भर्ती में 4 बिंदु है, चारों बिंदुओं की अवहेलना हुई है। यदि एक भी बिंदु इसमें गलत हो तो हमारी परिवेदना को खारिज कर दिया जाए और यदि हमारे चारों बिंदु सही हैं तो हमारी फाइल को रीओपन कर दिया जाए। बड़ी मजबूती से इस मामले में शिक्षा मंत्री महोदय ने, अन्य विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने अपनी बातों को वहां तक पहुंचाया, सकारात्मक माहौल बना। इसके ऊपर मीटिंगें शुरू हो गई हैं। खुशी की बात है कि फाइल रीओपन हो गई है, इसके ऊपर विचार चलेगा। मामला इतना आसान नहीं है, लेकिन जब सच्चाई फाइल के ऊपर आएगी तो असंभव नहीं है। हमें उम्मीद है कि इस मामले में हम निश्चित तौर पे सफल होंगे। 16 की हो चाहे 18 की रीट भर्ती हो, जिसमें पात्रता के बगैर चेक किए हुए जो बड़े लेवल पे चूक हुई है, उस चूक को भर्ती एजेंसी को सुधारना पड़ेगा। और सरकार इस मामले में जो जनप्रतिनिधि संबंधित मुख्यमंत्री महोदय,
शिक्षा मंत्री महोदय इसमें सकारात्मक रूप से अपने इस फाइल के रिगार्डिंग अपनी अनुशंसा भेज रहे हैं लगातार। हमें उम्मीद है कि इसमें प्रशासनिक निर्णय अंतिम तौर पे सरकार को लेना पड़ेगा। जिस प्रकार गत सरकार ने प्रशासनिक निर्णय लेते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की एसएलपी वापस ली थी, उसी प्रकार विशेष प्रकरण मानते हुए इस मामले में हमें उम्मीद है कि सरकार अपना नीतिगत निर्णय लेगी, प्रशासनिक निर्णय लेगी और इन सैकड़ों अभ्यर्थियों को निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा, इनको न्याय मिलेगा। जी हमारी शुभकामनाएं इसी प्रकार आपके साथ में रहेगी वेदपाल जी की आप संघर्ष करते रहें और वंचित पीड़ित शोषितों को उनका न्याय मिलता रहे। ये सबसे आप जैसे संजीदा मीडिया का मैं आभार जताऊंगा कि इस प्रदेश में यदि आप जैसे चैनल और आप जैसे पत्रकार इस प्रकार के मुद्दे मेरे से भी आगे बढ़ करके जो संबंधित अधिकारी लोग हैं, संबंधित जनप्रतिनिधि है, संबंधित विभाग के उच्चस्थ लोग हैं, यदि उनसे पूछेंगे तो स्थिति अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। कहीं ना कहीं सच्चाई को स्वीकार करके वंचित पीड़ित को न्याय देना ही पड़ेगा। वंचित पीड़ित को न्याय मिले, यही वास्तविक लोकतंत्र की परिभाषा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर से कुछ नए मुद्दों के साथ में आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए बने रहिए एएनआर न्यूज़4यू के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।